जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा और बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं यही आशा करता हूँ कि सर्व देवी देवता की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। आज की इस वीडियो में जो विशेष करके माँ काली का कवच है, कवच को आप किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। जो माँ काली का यंत्र होता है, कवच होता है, विशेष करके जब कोई कवच सिद्ध होता है तो देवी की जितनी शक्तियाँ होती हैं, जिनके साथ देवी के साथ जोगनी चलती हैं, यक्षिणी चलती हैं, कुछ दैत्य भी चलते हैं, कुछ ऐसी ऐसी शक्तियाँ चलती हैं जो भूत भविष्य वर्तमान बताने में सामर्थ्यवान तो होती ही हैं, मगर हर प्रकार के काम उनसे लिए जाते हैं और वो करने में सामर्थ्यवान होती हैं वो शक्तियाँ। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। यदि आपने अभी तक माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वह वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो विशेष करके यदि कोई को साधना संबंधित या फिर कोई अनुभव संबंधित या कोई तंत्र संबंधित या फिर वशीकरण, मारण, विधिवेशन, उपचाटन इत्यादि षटकर्म में से कोई भी कर्म करवाना हो तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। विशेष करके आज की इस वीडियो में यह विधि बताई जाएगी कि विशेष करके जो माँ काली का कवच होता है, कवच को किस तरीके से सिद्ध किया जाए। जो माँ काली का कवच होता है, कवच के लिए विशेष करके इतनी पावर है कवच में। जब एक कोई कवच सिद्ध होता है, ध्यान रहे कवच कुछ इस प्रकार कार्य करता है कि जिस तरीके से गाड़ी होती है कि गाड़ी में जब पेट्रोल डाला जाए, जब गाड़ी काम करती है, इसी तरह से यंत्र भी होता है, उसका कवच भी होता है। जब आप कवच को प्रतिदिन मंत्रों से जप करते हैं और यदि आप प्रतिदिन नहीं करते तो कम से कम साल में एक शुभ मुहूर्त पर इस यंत्र, इस कवच को अवश्य आप रखकर उसको उसी मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए और यज्ञ की धुनी देना चाहिए। इससे क्या होता है, उस यंत्र में पावर आती है, उस जो कवच होता है उसमें पावर आती है। तो विशेष करके आप हर पर्व पर इसी तरीके से यंत्र काम करता है। और जो दीवारों पर आप देरी होती है, देरी पर शुभ श्री लाभ लिखते हैं, इसी तरीके से वो शुभ श्री लाभ भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिख दिया और वो काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। उनको भी जो दीप होता है, दीपक की आँच दिखानी होती है, उसमें धुआं उठता है, वह धुआं दिखाना होता है मंत्र उच्चारण करते हुए। तो क्या होता है, उनमें पावर आ जाती है, वो जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाती है कोई भी चीज़ तो फिर वो काम करना स्टार्ट कर देती है। तो विशेष करके जो भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां आपके लिए देखने को मिलेंगी, क्योंकि हर साधक के पास हर विधि होती है। मैं ये नहीं कहता किसी के पास तो यह विधि भी होती है, किसी की जुबान में ही इतना दम होता है, उसकी वाणी इतनी सिद्ध होती है कि यदि उसने कोई भी काम के लिए सिर्फ आपको बोल दिया, आपने वैसा काम किया तो वह साधना या फिर वो जो भी आप साधना में हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, तो वह शक्ति भी आपके लिए प्राप्त हो जाती है और वह साधना में आपके लिए सिद्धि प्राप्त होने लगती है। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं, मगर जब मैंने इस यंत्र को सिद्ध किया तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने इस यंत्र को सिद्ध किया तो विशेष करके मेरे साथ कई प्रकार की शक्तियाँ जागृत होने लगी थी इस यंत्र की सहायता से। ऐसी ऐसी शक्तियाँ विशेष करके जागृत होने लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं।
जो भूत भविष्य वर्तमान बताने में सामर्थ्यवान तो थी ही शक्तियाँ, मगर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी थीं जो कोई भी वस्तु ट्रांसफ़र तक करने में सामर्थ्यवान थीं। यहाँ तक कि वो कोई चीज़ को यहाँ से उठाकर वहाँ भी रखना होगा तो वो शक्तियाँ रख देती थीं। तो इस तरीके से वो यंत्र जब मैंने सिद्ध किया तो इस तरीके से वो यंत्र सिद्ध हुआ था। और सिद्ध बात यह है कि मेरे पास कई प्रकार के यंत्र हैं, कई प्रकार की मेरे पास ताबीज़ हैं, कई प्रकार के मेरे पास मंत्र भी हैं। तो विशेष करके मैंने क्या किया कि उस यंत्र को एक शिष्य के लिए दे दिया। तो वह शिष्य आज भी उनका प्रयोग करता है, यंत्र को विधि विधान के साथ जपता है। अब पता नहीं वो जपता होगा कि नहीं, क्योंकि उसका नियम यह था कि साल में होली के दिन आपको उसमें ऊर्जा डालनी होती थी। जब ऊर्जा डालते थे तभी वह और पावरफुल से काम करता था। क्योंकि कोई भी यंत्र हो कवच हो, उसका यही प्रोसेस रहता है कि विशेष करके उसकी ऊर्जा जब आप बढ़ाते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं, जब तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, मगर फिर वो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। जब वो धीरे धीरे ऊर्जा उसकी कम होती है तो क्या होता है कि वो काम करना बंद कर देता है। तो विशेष करके आप सभी लोगों के लिए उसकी ऊर्जा बढ़ानी रहनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं कवच की तरफ। तो विशेष करके जो माता रानी का कवच रहेगा आपके लिए वीडियो में मिल जाएगा, या फिर वीडियो में ना मिले तो हो सकता है वीडियो में मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं खुद डाल दूँगा। और यदि आपको ना मिले तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो मंत्र है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आप विधि सुन लीजिए। विधि आपके लिए किस प्रकार से करनी है। विधि आपके लिए कुछ इस प्रकार से करनी होगी कि विशेष करके किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना होगा। होली, दीपावली या फिर अभी गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, आप अभी भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो विशेष करके सिद्ध करने के लिए आपको हल्दी लगेगी, अक्षत लगेंगे, चावल लगेंगे और रोली लगेगी और दीप लगेगा और एक हवन के लिए हवन सामग्री लगेगी। और आपके लिए जो मंत्र है, मंत्र के लिए आपको विशेष करके जपना होगा। अब जप किस प्रकार से करना होगा, एक बार मंत्र आपका पूरा होगा और यंत्र पर आपके लिए क्या करना होगा, फूंक मारनी होगी। जब आप यंत्र पे फूंक मारेंगे, और ध्यान रहे यंत्र को आप जो यंत्र है, जो ताबीज़ है, कवच है, यह कवच के लिए आपके लिए क्या करना होगा कि किसी तांबे के पात्र पर आपके लिए इसको बनवाना होगा, तभी यह यंत्र काम करता है। तो तांबे के पात्र पर आप अवश्य करके बनवा कर लाएं। फिर इसके बाद में इस विधि विधान को आप करें तो आप देखेंगे आपके घर में रखा रहेगा यह ताबीज़, तो आपकी पूरे घर की रक्षा होगी और आपकी रक्षा होगी। इतना पावरफुल ये होता है। एक बार मंत्र समाप्त होने पर एक बार आपको फूंक मारनी होगी, दीप दिखाना होगा, अक्षत, रोली, कुमकुम डालना होगा, पुष्प चढ़ाने होंगे। फिर इसके बाद मंत्र जप आपको करना है। एक मंत्र समाप्त होने पर एक फूंक मारें। इस प्रकार आपको 108 बार मंत्र पढ़ना होगा और 108 फूंका उसके यंत्र पर घरेंगी और आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे माता रानी, हे भगवती, मैं आपका यह कवच है, यह आपका यह यंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ। सिद्ध हो गए हैं तो कृपया करके कृपा करें, मैं जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से यह सिद्ध करना चाहता हूँ। फिर आप अपनी पूजा स्थान में रख दें उस कवच को, फिर देखेंगे आप उस कवच का परिणाम। तो इस तरीके से आपका सिद्ध यंत्र सिद्ध हो जाता है। वो विशेष करके एक नारियल स्थापित करना होता है जब तक आपका मंत्र जप चलता रहेगा। और इसमें एक बात और है कि माता रानी के जो भोग में नियम भोग रहेगा, भोग में इसमें आपको 5 प्रकार की मिठाई लगेगी। हो सकता है यदि ना मिले तो फल भी इसमें चल जाएंगे। तो इसमें फल भी जो रहेंगे वो 5 प्रकार के फल रहेंगे। माता रानी को भोग देना है और इस तरीके से आपका यंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि यंत्र संबंधित या फिर कोई साधना संबंधित जानकारी रह गई हो तो आप सभी लोग
वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा और उसका बता दिया जाएगा समस्या का समाधान, या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।